मेरा टारगेट था कि मुझे इस इंडस्ट्री में सालों रहना है. इट्स नॉट फॉर 1 ईयर, इट्स नॉट फॉर 2 ईयर्स. तो स्टार्टिंग में मेरा वॉज पर डे, आई वॉज नॉट ऑन पर डे, आई वॉज ऑन मंथली सैलरी व्हेन आई जॉइन दी और बाती हम. सबकॉन्शियस मेरा कहीं ना कहीं उस लेवल से उनको एक्सेप्ट करता है. तो आज मुझे लगता है कि हार ना मानना, रिजिलेंट एटीट्यूड रखना, नेवर गिव अप एटीट्यूड रखने की वजह से मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया. आपको ही बदलना है, अपने ऊपर काम करना है, और वही मैं करती आ रही हूँ. आई एम नॉट एट ऑल अ परफेक्ट पर्सन, बट आई एम ट्राइंग टू बी अ गुड पर्सन. आई एम ट्राइंग टू बिकम अ बेटर पर्सन. आपको ही बदलना है, अपने ऊपर काम करना है, और वही मैं करती आ रही हूँ. आई एम नॉट एट ऑल अ परफेक्ट पर्सन, but I'm trying to be a good person. I'm trying to become a better person. With my people, I am there. They know that I'm there. Financially, emotionally, in any which ways. सीखने वाले सीख जाते हैं, जिनको नहीं सीखना है वो फिर भी नहीं सीखते हैं. ये बात है, क्योंकि सीखना आसान नहीं है. आपको हेजिटेशंस को स्वीकार करना पड़ेगा, नर्वसनेस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा. अजीत भाई, ये होने के बाद कैसे खुद को प्रिपेयर करती हैं ऐसे कैरेक्टर्स? बहुत बड़ा सवाल पूछ लिया. इतना टाइम है क्या मेरे पास? तो आपने 3 सवाल एक सवाल के अंदर पूछ लिया. पहला तो ये कि नॉट एज संध्या, नॉट एज मंगल, एज दीपिका मैं कैसे अपने आप को देखती हूँ. मैं अपने आप को स्ट्रांग देखती हूँ, और वो देख पाने के लिए मुझे साल लगे और बहुत परिश्रम लगा. मैं अगर अपने आप को देखूँ 2011 में जाके, तो एक ऐसी लड़की जो बहुत हेजिटेंट, जो बहुत शाय, अंदर से घबराई हुई मगर ऊपर से बहुत ही स्ट्रांग फेस रखते हुए, सिचुएशन से लड़ते हुए, जहाँ अकाउंट में सिर्फ 45,000 थे, और लास्ट में आते आते हालत ये हो गई कि रिचार्ज के पैसे नहीं बचे. और मगर ये पता बात किसी को भी नहीं थी. और मुझे पता था कि मम्मी पापा के आगे रोऊंगी तो किसी नजर भेज देंगे यार. बट आई वॉज ट्राइंग कि मेरे अपने हिसाब से हो जाए जो है. तो मतलब कम में गुजारा करते हुए बेस्ट परफॉर्म किया मैंने. कभी ये नहीं सोचा कि मेरा पर डे इतना है तो मैं उतना ही परफॉर्म करूँगी. मैंने कभी पैसे को अपनी कला के आगे नहीं आने दिया. आई थिंक वो मेरी स्ट्रेंथ बना. मैंने इस चीज़ से, अपनी कला से बहुत प्यार किया, और सीखने के लिए मैं कभी हिचकी नहीं. मैंने अपने आप को चेंज करने के लिए ज़रा भी नहीं हिचकी. सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है इंसान को किसी और चीज़ में ढालना, और जिसके लिए मैंने बहुत तोड़ा है अपने आप को. दीपिका को बहुत तोड़ा है, तब जाके उसमें संध्या या मंगल निकली है. तो मैंने सरेंडर किया है टू माई आर्ट. तो और जो कि सब बहुत टफ़ है, मगर मैं वो कर पाई क्योंकि मुझे अपने आप को एक जगह पे देखना था. मेरा टारगेट था कि मुझे इस इंडस्ट्री में सालों रहना है. इट्स नॉट फॉर 1 ईयर, इट्स नॉट फॉर 2 ईयर्स. मेरी लड़ाई आगे तक है, और मुझे क्योंकि पसंद है यहाँ रहना, मुझे पसंद है अपना काम. तो और मैंने हमेशा दूर की वो दृष्टि रखी. इसलिए मैंने कभी पैसे के बारे में कि मुझे इतना पर डे मिल रहा है, तो मैं, बिकॉज स्टार्टिंग में मेरा वॉज पर डे, आई वॉज नॉट ऑन पर डे, आई वॉज ऑन मंथली सैलरी व्हेन आई जॉइन दी और बाती हम. बट मेरे लिए वो उसमें भी मैं ग्रैटिट्यूड था, क्योंकि मुझे लगा कि ये मेरे एक सीखने के मुझे पैसे भी मिल रहे हैं. कि एक तो मैंने मेरे हिसाब से वो एक मैंने स्कूल ज्वाइन किया था, एक लर्निंग स्कूल ज्वाइन किया था, और मेरे को पता था कि वहाँ से मैं एकदम डिग्री लेकर ही बाहर निकलूँगी. ये मैं और इसलिए मैंने अपने आप को उस हिसाब से डाला भी. तो मुझे लगा कि इंस्टेड ऑफ गोइंग टू एनी इंस्टीट्यूट एंड डूइंग मोर, मुझे काम मिल रहा है, ये बड़ी बात है, और काम करने से ही आता है. तो मैंने थोड़ा बहुत थिएटर किया था इससे पहले. तो मुझे वो जो लर्निंग स्पिरिट होती है ना, मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं जो मेरी लर्निंग की थी, हमेशा जो एक्साइटमेंट मेरे अंदर रहती है आज भी कुछ भी नया चीज़ के लिए, वो कहीं ना कहीं मेरी रफ्तार को बहुत तेज़ कर देती है. तो मेरे अंदर हमेशा एक एक्साइटमेंट रहती है, चाहे वो सैड सीन हो, चाहे वो फाइटिंग सीन हो, चाहे वो कैसा भी हो. रिजिलेंट, आई एम रिजिलेंट एक्चुअली. तो मैं डरती नहीं हूँ. मैं ऐसा नहीं, शुरू से नहीं डरती थी, अंदर से मेरे अंदर डर होता था. बट इतने सालों के प्रयास से और इस कला में रहने से, एंड स्पेशली आई एम थैंकफुल दैट आई एम, मेरे ऊपर आशीर्वाद है अच्छे टीचर्स का. सनातन चक्रवर्ती इज़ माई ओडिसी डांस टीचर. प्रियल दीदी से मैं क्लासिकल म्यूज़िक की ट्रेनिंग भी ले रही हूँ पिछले 1-2 साल से. ऑल्दो ऑन एंड ऑफ, इट्स नॉट फॉर सिंगिंग, इट्स टू अपनी वॉइस पे, एज एन एक्टर आपको अपनी वॉइस पे भी काम करना होता है, टू मेक माई वॉइस सो दैट मैं किरदारों के हिसाब से अपनी वॉइस को ढाल सकूँ डायलॉग डिलीवरी के लिए, मैं अपने और रिदम का सेंस के लिए.
सो इट्स नॉट कि अगर आपको क्लासिकल डांसर बनना है तो ही आप क्लासिकल डांस सीखें, म्यूज़िक सीखना है, सिंगर बनना है तो इसलिए आप म्यूज़िक, ये सारी कलाएं देखिए पहले जब राजा होते थे उनको, रानियों को, राजाओं को ये सारी कलाओं में उनको इंट्रोड्यूस किया जाता था, तब जाके आपके अंदर एक अच्छा विवेक आता है, यू बिकम वाइजर बाय नोइंग एवरीथिंग। आप किसी चीज़ की तब तक रिस्पेक्ट नहीं कर सकते जब तक आप उसको जानेंगे नहीं। तो मुझे लगता है कि जब जब आपको 3 डेज़ का ऑफ मिले, 2 डेज़ का ऑफ मिले, समर वेकेशंस मिले, 10 डेज़ का ऑफ मिले, तो थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस करना चाहिए अपनी लाइफ में नया। क्लासिकल म्यूज़िक हो, क्लासिकल डांस, सो मैनी वाइब्रेंट क्लासिक थिंग्स इन द वर्ल्ड, योग हो गया, तो न्यू न्यू चीज़ों से आप अटैच रहेंगे, कलरपतु हो गया। सो मैं हमेशा, मेरे अंदर साल में लिस्ट रहती है कि मैं इस साल ये नया सीखूंगी, तो वो मुझे कहीं ना कहीं एजलेस लगता है और हमेशा मेरे अंदर एक्साइटमेंट रहते हैं। वो सारी चीज़ें जो मैं सीखती हूँ लाइफ में, वो कहीं ना कहीं वो मेरी कला में दिख जाती हैं और मुझे हेल्प करती है इनडायरेक्टली। सबकॉन्शियस मेरा कहीं ना कहीं उस लेवल से उनको एक्सेप्ट करता है। तो आज मुझे लगता है कि हार ना मानना, रिजिलेंट एटीट्यूड रखना, नेवर गिव अप एटीट्यूड रखने की वजह से मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया। आई वॉज नॉट अ कॉन्फिडेंट पर्सन फ्रॉम द डे वन, नॉट एट ऑल। कॉन्फिडेंस को डेवलप किया जाता है जब आप बार बार किसी चीज़ में प्रयास करते रहते हैं, लगातार आगे बढ़ते रहते हैं, हार को भी स्वीकार करते हैं, उससे सीखते हैं और उसको दोबारा रिपीट होने नहीं देते। और रिपीट तब नहीं होगी जब आप खुद को बदल देंगे। आप बार बार उसी पिट में जाके गिरेंगे जब तक आप खुद को नहीं बदल देंगे, जब तक आप सही चलना नहीं सीखेंगे। आपका पैर बार बार मुड़ता रहेगा जब तक आप अपनी माइंड एंड बॉडी का बैलेंस नहीं लेकर आएंगे। तो आपको ही बदलना है, अपने ऊपर काम करना है और वही मैं करती आ रही हूँ। आई एम नॉट एट ऑल अ परफेक्ट पर्सन, बट आई एम ट्राइंग टू बी अ गुड पर्सन, आई एम ट्राइंग टू बिकम अ बेटर पर्सन। परफेक्ट कभी भी नहीं हो पाऊँगी, मुझे पता है, एक ज़िंदगी कम है तो और ऑल्सो मैं कभी भी इफेक्ट नहीं होती दूसरों के जजमेंट से। आई ओनली थिंक अबाउट माई जर्नी, व्हाट्स माई गोल, एंड आई नेवर स्पेंड माई एनर्जी इन प्लीजिंग एनी वन। आई ओनली प्लीज माई सेल्फ and it's not selfish at all. It doesn't mean that I'm not kind, it doesn't mean that I'm not there for anyone. No, I am there for everyone, but I'm not there to please anyone. So I am with my people, I am there. They know that I'm there financially, emotionally, in any which ways. So but I am not there to please. So that is why I'm able to concentrate on my journey, on मैं अपने ऊपर काम कर पाई। सो देखिए, सीखने वाले सीख जाते हैं, जिनको नहीं सीखना है वो फिर भी नहीं सीखते हैं। ये बात है, क्योंकि सीखना आसान नहीं है। आपको हेजिटेशंस को स्वीकार करना पड़ेगा, नर्वसनेस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और जब अब घबराहट हो रही होगी, जब भी नया कुछ सीखते हैं तो घबराहट होती है, उसको तोड़कर, उन फियर्स को हटाकर उस जगह पे आगे बढ़ना पड़ेगा, जो कि आसान बात नहीं है। तो जो करना चाहते हैं उनके लिए मैं ये कह रही हूँ, और जो नहीं करना चाह रहे हैं वो रज़ाई ओढ़ के सो जाइए, मूवी देख लीजिए मज़े से। फैंस को मैं यही कहूँगी, जो सब कहा आपके लिए कहा। देखिए, कोई अपनी ज़िंदगी के बारे में इसलिए बताता है ताकि जो मेरे से गलतियाँ हुई या जो मुझे अच्छी चीज़ें लगी अपनी लाइफ को देखकर, आज मैं 36 ईयर्स ओल्ड हूँ, और जो मैंने सीखा और उससे अगर आपको कुछ मिल सके तो आप भी वो अपनाएं। जैसे कि जो चीज़ें मैंने बताई जिनसे मुझे हेल्प हुई माइंडफुल रहने के लिए, तो बी माइंडफुल, do breathing exercises, at least spend some time, at least spend 15 minutes every day। 5 मिनट्स के गैप बना लीजिए कि 5 मिनट मॉर्निंग में, 5 मिनट लंच से पहले, 5 मिनट इवनिंग स्नैक्स से पहले मैं ब्रीदिंग करूँगी। तो इस तरह से आप कहीं ना कहीं अपने फोकस कर पाएंगे कि आपको क्या करना है। तो these are all my tips for all of you. Be successful, keep rocking, keep going ahead in life। और कभी सेटबैक आए तो भी ना रुके, तब भी वैसे ही जगह जैसे काम पर जा रहे हैं। Take care.